आदमी उस अजीबोगरीब चम्मच वाले आदमी का चेहरा देखकर भागने लगा। वह दौड़ता है और पीछे से चम्मच वाला उसका पीछा करता है और चम्मच से मारता रहता है। फिर रात में जब वह सोने जा रहा था तब चम्मच वाला उसके घर भी पहुंच गया, जैसे उसे सही लोकेशन पता हो। तब वह जल्दी से पुलिस को खबर देने जाता है, लेकिन चम्मच वाला चम्मच से फोन की लाइन काट देता है। उस दिन से टेडी नाम के इस आदमी और चम्मच वाले के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। सुरंग, लाइब्रेरी या सुनसान गली, जहां भी वह भागे यह अजीब आदमी उसकी छाया की तरह पीछा करता है और दिन रात 24 घंटे छोटे चम्मच से उसकी पीठ पर वार करता रहता है। यह चीज टेडी को बहुत परेशान करने लगती है। क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? फिर एक दिन जब टेडी दाढ़ी बना रहा था तभी वह आदमी आकर चम्मच से ऐसा मारता है कि टेडी का गाल कट जाता है। इसके बाद टेडी के मन में गहरा मानसिक डर पैदा हो जाता है। अब वह किसी भी चम्मच को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक दिन उसकी प्रेमिका पोमी ने सामने चम्मच निकाला तो टेडी गुस्से में आकर उसका रिश्ता तोड़ देता है। फिर वह अस्पताल जाकर डॉक्टर को अपने घाव दिखाता है, लेकिन डॉक्टर विश्वास ही नहीं करता कि ये सब चम्मच के वार के निशान हैं। वह तो समझता है कि टेडी में आत्मपीड़ा देने की प्रवृत्ति है। शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद टूट चुका टेडी एक दिन पलटकर लड़ने का निश्चय करता है। जब चम्मच वाला फिर आता है तो वह सीधा एक छोटा चाकू उसकी गर्दन में घोंप देता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वह आदमी अपनी गर्दन से चाकू निकालकर टेडी की तरफ तानता है। टेडी सोचता है अब शायद वह उसे मार देगा, लेकिन नहीं, वह चाकू फेंक देता है और फिर से चम्मच से वार करने लगता है। अब टेडी यह अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर पाता और बंदूक से चम्मच वाले पर पागलों की तरह गोलियां चला देता है। जब समझता है कि गोली मारकर भी उसे नहीं मारा जा सकता तो भागना ही आखिरी रास्ता बचता है। फिर वह कार से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी नाकाम होता है। भागते भागते वह पूरी दुनिया घूम आता है, लेकिन चम्मच वाले के वार से बच नहीं पाता। पृथ्वी का एक चक्कर काटकर भी उसे जरा सी शांति नहीं मिलती। उल्टा लगातार प्रहार से वह और भी सूझ फूल जाता है। एक समय आता है जब वह और सह नहीं पाता और आत्महत्या करने जाता है, लेकिन चम्मच वाला उसे वह मौका भी नहीं देता। वह कहता है तुम मर नहीं सकते, अगर तुम मर गए तो मैं किसे मारूंगा। फिर वह अजीब आदमी चम्मच से वार करके टेडी के दांत तोड़ देता है, पसलियां तोड़ देता है, पेट फाड़ देता है, उंगलियां चूर चूर कर देता है। इसके बाद टेडी ठान लेता है कि वह बिजली के आरे से उस राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन नतीजा वही, कुछ भी काम नहीं आता। फिर टेडी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो जाता है, लेकिन वहां भी वह अजीब आदमी उसके शरीर के ऊपर लगातार चम्मच से मारता ही रहता है। कुछ दिन बाद वह लंगड़ाते लंगड़ाते अस्पताल से निकलता है और भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा करता है। वह तय करता है कि अब वह चम्मच वाले से जीवन मरण की लड़ाई लड़ेगा। वह हर तरह के हथियार इस्तेमाल करता है, गोलियां, तोप, बम, पर कुछ भी असर नहीं करता। चम्मच वाले का एक बाल भी वह टेढ़ा नहीं कर पाता। चम्मच वाला लगातार उसे मारता ही रहता है। टेडी खून से लथपथ और घायल होकर गिर जाता है और उठ भी नहीं पाता। लगातार 13 साल तक हर दिन 30,000 बार चम्मच के वार सह चुका टेडी अचानक सोचने लगता है। तभी चम्मच वाला आखिरी बार जोर से वार करता है तो 13 साल से इस्तेमाल हो रहा वह चम्मच टूटकर बिखर जाता है। टेडी के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह सोचता है आखिरकार अब वह दुखों के सागर से मुक्त हो जाएगा, लेकिन अगला दृश्य देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है।